यानी लेख से याद आ जाएगा कि हमको उत्तर में लिखना है, और नीति बनाना है वो भी उत्तर लिखते वक्त, और माना माना इतना बराबर x ये भी उत्तर लिखते वक्त हमको करना है। नाथू एक लड़के का नाम है, नाथू एक लड़के का नाम है, उससे कोई व्यक्ति कह रहा है नाथू ला, मतलब हाथ फैलाया कह रहा है नाथू ला, यानी नाथू ला। तो वो कह रहा है, सोचा मन में क्या, तो नाथू ला, तब फिर आदमी ने कहा कि सिक्का, क्या सिक्का ला, मतलब नाथू ला वो भी क्या ला, सिक्का, सिक्का मतलब करेंसी, सिक्का ला। तो वो कहा सिक्के को लेकर मैं क्या करूंगा, तो उसने कहा कि जा एक लेप लेके आ, लेप मतलब कुछ मडीला जानते हैं, मडीला जिसमें भूसा रखता है, लोकल लोग सारे लोग जानते होंगे मडीला क्या होता है, मडीला जिसमें भूसा रखा जाता है। और वो मडीला गांव में एक व्यक्ति स्पेशल के पास है, उसका नाम है अरुण, क्या नाम है, अरुण, अरुण के पास मडीला, मडीला किसके पास है, अरुण के पास है। अच्छा, अरुण का एक मित्र भी है, अरुण का एक मित्र भी है, उसका नाम है दीपू, क्या नाम है, दीपू। तो अरुण का एक मित्र भी है जिसका नाम है दीपू, क्या नाम है, दीपू। तो दीपू से याद हो जाएगा हमको दीपू, दीपू दर्रा कहां है, तो तुरंत याद आएगा दीपू अरुण का मित्र था, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, याद हो गया। और दर्रा है यांग्याप। अच्छा, यांग्याप यंग है, यंग कौन है, दीपू और अरुण दोनों यंग है, यानी जब भी यंग कौन है, तो यंग है अरुण, यंग है जिला, याद आया ना। तो हाँ, जो जिला सबसे ज्यादा पीड़ित है, यानी कि वो कश्मीर में है। क्यों, क्योंकि वहां पता है ना सांप्रदायिकता के नाम पे लड़ाइयां होती है। पाकिस्तान हाल जो है, हाल किसका बेहाल है या बना हुआ है, मतलब बनी हाल उसी में छिपा हाल ना, तो किसका हाल बुरा होता है, किस राज्य का या किस जिले का, तो कहेंगे कश्मीर। ये भी क्या है, कश्मीर, यानी किस जिले का हाल बुरा है, तो वो भी कहेंगे कश्मीर। यानी बुर्जिल जो दर्रा है, ये बुर्जिल जो पास है, इसको हम लोग याद करेंगे बुजदिल, क्या याद करेंगे, बुजदिल, यानी कायर जो होते हैं ना, कायर होते हैं, बुजदिल होते हैं। तो ये जो बुर्जिल दर्रा है इसको याद करेंगे बुजदिल पढ़ के। और बुजदिल सबसे ज्यादा कहां है, तो कश्मीर में है। क्यों, क्योंकि वो पत्थरबाजी, आप लोग बीच में देख रहे थे जब धारा 370 नहीं हटा था, लोग पत्थरों से मारते थे सेना को, उसमें सेना भी आहत। तो बैठ जाइए आप लोग। मतलब नीचे समूह गा से लेके अपर जो है यूपीएससी तक में एक टॉपिक बहुत फेमस है, जो भारत का प्रमुख जो दर्रा है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये दर्रा कहाँ है, जो है मैचिंग ज़्यादा करवाई जाती है। और खासकर यूपी पीसीएस में तो एकदम इसमें क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो यूपी जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देखे होंगे, उसमें इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली बात इसमें यह है कि टॉपिक जो होते हैं जब हम इनको याद करने बैठते हैं याद हो जाते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए हम इसको किस तरह से याद करेंगे, एक जो होता है ना अपना लोकल लैंग्वेज, उस टाइप में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आपको ये चीजें याद हो जाए। अब इसको याद करने के लिए पहले देखिए एक एक जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, हम पहले उसको कवर करेंगे। अब देखिए पहला है, अगर हम शुरू करें तो जो जिला दर्रा है, और जो जिला पास जो है बहुत ज्यादा फेमस है। यह पास कहां पे है जो जिला, तो पूछा जाता है कहां है जो जिला, तो कहेंगे जो जिला सबसे ज्यादा तकलीफ में हो, ऐसे याद करना इसको, जो जिला सबसे ज्यादा पीड़ित हो या तकलीफ में हो, वह जो है कहां है, तो वह है जम्मू कश्मीर में। कहां है, कश्मीर में, कहां है, कश्मीर में। जो जिला, ऐसे जहां देखेंगे आप जो जिला, याद आया ना, तो हाँ जो जिला सबसे ज्यादा पीड़ित है, यानी कि वो कश्मीर में है। क्यों, क्योंकि वहां पता है ना सांप्रदायिकता के नाम पे लड़ाइयां होती है, पाकिस्तान जो है आतंकवाद फैलाता है। तो जो जिला सबसे ज्यादा पीड़ित है वह कहां है, तुरंत आएगा कि कश्मीर में है। उसके बाद दूसरा है बनिहाल, यानी किसका हाल जो है, हाल किसका बेहाल है या बना हुआ है, मतलब बनी हाल उसी में छिपा हाल ना, तो किसका हाल बुरा होता है, किस राज्य का या किस जिले का, तो कहेंगे कश्मीर। ये भी क्या है, कश्मीर, यानी किस जिले का हाल बुरा है, तो वो भी कहेंगे कश्मीर। यानी यहां देखिए जो जिला सबसे ज्यादा पीड़ित है वो भी कश्मीर का, बनिहाल जिसका हाल मतलब बनाना है वो भी क्या है, कश्मीर है, यहां का हाल बहुत बुरा हो गया है। आगे देखेंगे बुर्जिल है, बुर्जिल एक बुर्जिल पास जो है, बुर्जिल दर्रा, ये भी बहुत फेमस है। तो बुर्जिल से याद करेंगे, यानी बुर्जिल जो दर्रा है, ये बुर्जिल जो पास है, इसको हम लोग याद करेंगे बुजदिल, क्या याद करेंगे, बुजदिल, यानी कायर जो होते हैं ना,
कायर होते हैं, बुजदिल होते हैं। तो ये जो बुजदिल दर्रा है इसको याद करेंगे बुजदिल पढ़ के। और बुजदिल सबसे ज्यादा कहाँ है? तो कश्मीर में है। क्यों? क्योंकि वो पत्थरबाजी, आप लोग बीच में देख रहे थे जब धारा 370 नहीं हटा था, लोग पत्थरों से मारते थे सेना को, उसमें सेना भी आहत होती थी। तो मतलब एक कृत्य आतंकवादियों का था, वहां के आम जनता के रूप में ये बुजदिलपन करते थे। तो बुजदिल जहां तुम आपको मिलेगा, बुजदिल जहां भी मिलेगा, बुर्जिल दर्रा, ये जो बुर्जिल दर्रा है जहां भी मिलेगा वहां आप कहेंगे कश्मीर। क्या कहेंगे? कश्मीर। तो बुर्जिल दर्रा कहां है? तो कहेंगे कश्मीर में है। पीर पंजाल अगला है हमारा, पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रा कहां है पूछेगा। तो पीर मतलब जानते हैं ना, दुख होता है, पीर पराई जाने न कोई, तो दुख होता है। पीर मतलब क्या होता है? पीर मतलब होता है दुख। तो कहां सबसे ज्यादा दुख है? किस जिले में? किस जिले में? तो वो भी कश्मीर में ही सबसे ज्यादा दुख है। सबसे ज्यादा दुख कहां है? यकीन नहीं मानिएगा, ये 2-3 बार वीडियो अगर देख लीजिए तो आपको एक बार दिमाग में बैठ गया तो हमेशा के लिए रेडी है। यानी पीर सबसे ज्यादा दुख कहां है? तो कश्मीर में, क्योंकि वहीं लोग लड़ते झगड़ते हैं। पाकिस्तान लड़ाता है और तमाशा देखता है, और भारत में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं। अब ये देख लिए, जो जिला सबसे ज्यादा बेहाल है तो कश्मीर में। बुजदिल सबसे ज्यादा कहां है? तो कश्मीर में। पीर पंजाल, पीर मतलब दुख, सबसे ज्यादा कहां है? कश्मीर में। और बनिहाल, किसका हाल बनाना है आपको? कश्मीर का, क्योंकि वहां लड़ाइयां होती रहती है। अब ये तो हमारा कश्मीर का हो गया जो ज्यादा पूछा गया है, सबसे ज्यादा पूछा गया है। उसके बाद हम आएंगे जो हिमाचल प्रदेश के कुछ हैं दर्रे। तो कैसे इनको पहचानेंगे? तुरंत पूछेगा ये दर्रा कहां का है, कैसे पहचानेंगे? ये आया हुआ है उत्तर, मतलब पीसीएस में तो बहुत ज्यादा आया है। अब देखिएगा इसको, पहला है रोहतांग। यानी रोह मतलब समझते हैं? रूह, रूह तंग हो जाता है। रोहतांग मतलब रूह जो है तंग हो जाता है। रोहतांग मतलब रूह तंग। रूह तंग कब होगा? रूह मतलब आत्मा ना, तंग कब होगा? जब हिम पड़ने लगे, यानी बर्फ गिरने लगे। इस तरह से जब बर्फ गिरेगा आपका तो क्या होगा? बर्फ गिरता है, ठंडी लगता है, तो रूह क्या होता है? तंग हो जाता है, रूहें तंग हो जाते हैं। तो रोहतांग जहां भी आएगा हम लोग कहेंगे हिमाचल प्रदेश, यानी एचपी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। रोहतंग हो गया तो कहां? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखेंगे सिपकीला दर्रा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सिपकीला दर्रा कहां है पूछेगा। तो सिप, सिप मतलब क्या है? जहाज। सिप क्या है? सिप मतलब है जहाज। सिप मतलब क्या है? जहाज। तो देखेंगे सिपकीला, ये सिपकीला दर्रा बहुत ज्यादा फेमस है। तो पूछा जाता है सिपकीला दर्रा कहां है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। कहां है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में है, इसको याद कैसे करेंगे? सिप मतलब जहाज है। सिप मतलब जहाज। जहाज चलता कहां है? तो जहाज चलता है पानी में, और पानी का एक रूप है बर्फ, यानी हिम। पानी का एक रूप है हिम, तो हिम पर क्या? जहाज चलता है। हिम पर जहाज चलता है। सिप मतलब जहां देखेंगे सिपकीला, यानी सिप माने जहाज, और वो तो हिम पे चल रहा था, हमको याद आएगा हिम मतलब बर्फ पे चल रहा था। तो ये हिमाचल प्रदेश हमें इजिली याद हो जाएगा। आगे देखेंगे बड़ा लाचा। तो बड़ा लाचा को पढ़ेंगे, बड़ा लोचा है। बड़ा लोचा है कहां चलने में? हिम पर चलने में। बड़ा लोचा है कहां चलने पे? तो कहेंगे हिम पर चलने में। ये भी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो बहुत लोचा है कहां चलने में? हिमाचल प्रदेश, यानी हिम पर चलने में। सिपकीला जहाज कहां चलेगी? हिम पर चलेगी। रोहतांग, रोहतंग किसके हो जा रहे हैं? रोहतंग कहां हो जा रहे हैं? जब बर्फ, हिम गिर रहा है, हिम गिर रहा है तो रोहतंग हो जा रहा है, यानी रूह हमारा तंग हो जा रहा है। ये भी हिमाचल प्रदेश में। इतना हमने देख लिया। आगे देखेंगे तो यहां है उत्तराखंड के, ये सबसे ज्यादा फेमस जो है पासेज हैं। तो ये पहला है माना। अच्छा, पहला दर्रा है माना। ये सारे के सारे कहां है? सारे के सारे हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड, सारे के सारे कहां हैं? तो ये है उत्तराखंड में। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? तो पहला है माना, दूसरा है नीति, तीसरा है लिपू लेख। तो जब हम लोग अपना उत्तर लिखना होता था, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, मैथ में पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं माना इतना बराबर एक्स, माना इतना बराबर एक्स, ऐसे कहते हैं ना। तो माना जहां आएगा उत्तर लिखते वक्त, माना कहां आएगा? उत्तर लिखते वक्त। जब हम उत्तर लिखेंगे तो माना इतना बराबर एक्स। इससे हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि माना इतना बराबर एक्स कहां लिखते थे? उत्तर लिखते वक्त। नीति बनाना पड़ता है जब हम लोग मेंस राइटिंग करेंगे, कि किसी अच्छे उत्तर को लिखना होगा, जैसे यूपीएससी में या पीसीएस में, तो मेंस आंसर राइटिंग जब हम लोग करेंगे तो वहां नीति बनाएंगे कि ऐसे से हमको प्रश्न लिखना है जिससे एग्जामिनर हमको ज्यादा नंबर दे। तो नीति किसमें बनाना है हमको? कब बनाना है? जब उत्तर लिखना है। जब उत्तर लिखना है तो हमको क्या करना है? नीति बनाना है।
आगे बढ़ेंगे तो लिपु लेख है, यानी जब हम लोग लेख लिखेंगे, जब हम लोग लेख लिखेंगे तो हमें नीति बनाना पड़ेगा जिससे अच्छा हमारा लेख जो है काफी प्रभावी हो। यानी लेख लिखना होगा तब भी उत्तर में ही लिखेंगे, यानी उत्तराखंड में नीति बनाएंगे तो नीति बना के ही उत्तर लिखेंगे, और लेख लिखेंगे तब भी उत्तर में जो है लेख लिखेंगे, वो भी उत्तर में ही तो लिखेंगे लेख। जब उत्तर लिखते हैं हम लोग तो उसी में एक लेख लिखने के लिए आएगा तो लेख लिखेंगे, यानी लेख से याद आ जाएगा कि हमको उत्तर में लिखना है, और नीति बनाना है वो भी उत्तर लिखते वक्त, और माना माना इतना बराबर x ये भी उत्तर लिखते वक्त हमको करना है। ये चीजें उत्तराखंड के बहुत फेमस थे। अब आगे देखेंगे, ये सिक्किम का है, सिक्किम का दोनों है, सिक्किम का दोनों है, ये भी ध्यान से देखेंगे एक ही बार में याद हो जाएगा। नाथू एक लड़की का नाम है, नाथू एक लड़की का नाम है, उससे कोई व्यक्ति कह रहा है नाथू ला, मतलब हाथ फैलाया कह रहा है नाथू ला, यानी नाथू ला, तो वो कह रहा है, सोचा मन में क्या, तो नाथू ला, तब फिर आदमी ने कहा कि सिक्का, क्या सिक्का ला, मतलब नाथू ला वो भी क्या ला, सिक्का, सिक्का मतलब करेंसी, सिक्का ला। तो वो कहा सिक्के को लेकर मैं क्या करूंगा, तो उसने कहा कि जा एक लेप लेके आ, लेप मतलब कुछ हुआ होगा, उस व्यक्ति को लेप मंगवा रहा था, तो सिक्का लेके तुम जाओ और एक लेप लेकर आओ, यानी जा लेप लेकर आ, यानी नाथू ला, तो उसने क्या दिया, सिक्का मांगा, और सिक्का लेकर वह क्या करेगा, जा लेप लेकर आ, यानी एक लेप लेकर आओ जिसको हमें लगाना है। तो ऐसे याद हो जाएगा, जहां नाथू ला याद आएगा तो नाथू क्या मांग रहा था उससे, सिक्का, और वह जलेप ला है तो जा लेप ला, तो लेप वैसे मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है, सिक्का दोगे तब लेप मिलेगा, यानी कोई दवा है लेप है तो सिक्का दोगे तभी मिलेगा। तो जब जलेपला याद आएगा कि जलेपला जा लेपला, तो सिक्का, सिक्के के बिना लेप नहीं देगा, इससे हमको याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में तीन जो है पासेज हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इसमें तीन पासेज हैं। पहला है बोमडीला, 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 मडीला जानते हैं, मडीला जिसमें भूसा रखता है, लोकल लोग सारे लोग जानते होंगे मडीला क्या होता है, मडीला जिसमें भूसा रखा जाता है, और वो मडीला गांव में एक व्यक्ति स्पेशल के पास है, उसका नाम है अरुण, क्या नाम है, अरुण, अरुण के पास क्या है, मडीला है, मडीला है, उसमें काफी ज्यादा भूसा रखा हुआ है, ठीक, यानी जब भी याद आएगा बो मडीला, तो मडीला किसके पास है, अरुण के पास है। लोकल लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हैं वो भी, उनको एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे मतलब है, तो बो मडीला, मडीला किसके पास है, अरुण के पास है। अच्छा, अरुण का एक मित्र भी है, अरुण का एक मित्र भी है, उसका नाम है दीपू, क्या नाम है, दीपू, तो अरुण का एक मित्र भी है जिसका नाम है दीपू, क्या नाम है, दीपू, तो दीपू से याद हो जाएगा हमको दीपू, दीपू दर्रा कहां है, तो तुरंत याद आएगा दीपू अरुण का मित्र था, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, याद हो गया, क्लियर, नो डाउट। आगे बढ़ेंगे तो यहां दिया है एक और दर्रा है यांग्याप, एक और दर्रा है यांग्याप। अच्छा, यांग्याप यंग है, यंग कौन है, दीपू और अरुण दोनों यंग है, यानी जब भी यंग कौन है, तो यंग है अरुण, यंग है अरुण, यानी इससे अरुणाचल प्रदेश हमको याद आएगा। यंग कौन है, जहां ये शब्द यंग्याप पूछेगा, यंग्याप दर्रा कहां है, तो यंग कौन है दिमाग में आएगा, तो कहेंगे अरे अरुण था यंग, यानी यंग कौन है, अरुण, तो इससे अरुण याद, अरुणाचल प्रदेश याद हो जाएगा। दीपू, यानी दीपू किसका मित्र था, वो भी याद आया कि अरुण का मित्र था, तो अरुणाचल प्रदेश। और वो मडीला, मडीला किसके पास था, वो भी अरुण के पास था, तो वो भी हमको इजीली याद हो जाएगा। यानी ये दर्रे जो थे बहुत फेमस हैं, और इनमें यूपीपीसीएस जो है काफी क्वेश्चन पूछा है, और आगे हम इसको अपने वीडियो में लगा भी देंगे कि कितने कितने साल पूछा है इससे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लगा देंगे, देख लीजिएगा। अब ये चीजें हो गई, हमको याद हो गया। अब अच्छा, इसको एक बार हम लोग मैपिंग करेंगे, मैपिंग करेंगे, इसको देखेंगे कि कौन कौन सा दर्रा कहां है। अब देखेंगे, मैपिंग करेंगे कि आखिर ये सारे दर्रे जिनको हमने याद किया है वो कहां कहां है, तो हमको याद आएगा कि पहले कश्मीर में, कश्मीर में कौन कौन सा था, कश्मीर में, तो कश्मीर में कौन कौन सा था, कश्मीर जिला से कौन कौन था, तो पहले देखेंगे कि यहां पर बुजदिल थे, तो बुजदिल से याद किए थे बुरजिल दर्रा, यानी यहां पर है, ये है बुरजिल दर्रा। और कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ में थे, पीर पंजाल, पीर पंजाल उसी से ना, पीर मतलब तकलीफ होता है, तो पीर पंजाल यहीं पर है,
पीर पंजाल, यानी पीर पंजाल कहाँ है तो यही कहेगा कश्मीर में। उसके बाद बुजदिल सबसे ज्यादा कहाँ है, वो भी कश्मीर में। बनिहाल दर्रा, बनिहाल यानी वो भी कहाँ है, बनिहाल। किसका हाल बनाना है, वहां लड़ाइयां होती है काफी ज्यादा, तो बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो बनिहाल दर्रा कहाँ है तो कहेंगे कश्मीर में। कश्मीर में कौन कौन है, पीर पंजाल, बनिहाल और बुरजिल दर्रा, ये है। और इसमें एक काराकोरम भी है, तो काराकोरम श्रेणी यहीं पर पड़ता है, अब इसको देख लीजिएगा। और एक और है इसमें कि इसमें है कि जो जिला सबसे ज्यादा तकलीफ मतलब प्रभावित है आतंकवाद से, जो जिला सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित है उस जिले को क्या कहेंगे, तो वो जिला है कश्मीर। कश्मीर में है जो जिला यानी जो जिला सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित है, सबसे ज्यादा दिक्कत है, तकलीफ है, पीर है उसमें, तो वह जिला क्या है, कश्मीर में है। तो ये कश्मीर में इतने थे, हमने इनको कवर कर लिया। आगे देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा था, तो अरुणाचल प्रदेश का ये क्षेत्र है। तो अरुणाचल प्रदेश में अरुण जो था उसके पास मडीला था, यानी बोमडीला दर्रा, यानी बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में था। इसका एक और मित्र भी था जो था दीपू, मैंने क्या कहा दीपू, तो दीपू से याद हो जाएगा, दीपू दर्रा कहां है तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, अरुण यंग भी था, तो यांग्याप एक दर्रा है, यानी यांग्याप एक दर्रा है, तो हमको ये भी याद हो जाएगा। ये तीनों याद हो गए अरुणाचल प्रदेश के। अब चलते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड यहां पर पड़ेगा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में देखेंगे तो हम लोग जब कोई लेख लिखते थे, तो लेख मतलब कहां लिखेंगे, उत्तर लिखने में। जब हम लोग उत्तर लिखते हैं तो उसी में लेख लिखते हैं। तो यहां लिपु लेख लिखते हैं कहां, उत्तर लिखते वक्त। मानते कहां है, एक दर्रा यहां है, एक दर्रा यहां है, यानी माना दर्रा कहां है तो भी उत्तराखंड में। माना इतना बराबर है उत्तर लिखते वक्त। और एक और है नीति दर्रा पूछेगा कहां है, तो नीति उत्तर लिखते वक्त नीति बनाते हैं, तो पता चल जाएगा यहां। अब बचा एक हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश यहां है, ये एरिया हिमाचल प्रदेश का है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में है, यहां देखेंगे एक दर्रा यहां है, पहला है हिमाचल प्रदेश में सिपकीला, यानी हिम पर क्या चलता था, सिप चलता था, तो सिपकीला यानी सिप कहां चलता था, हिम पर चलता था। और हमको एक और याद आया कि जो है बाड़ा लाचा, यानी बाड़ा लोचा है कहां पर, हिम पे चलने में, कहां तो बाड़ा लाचा दर्रा कहां है, तो हिम, बड़ा लोचा होता था हिम पे चलने में, तो हिमाचल प्रदेश याद आ जाएगा। और एक और है हिमाचल प्रदेश में, तो एक और है, इसका नाम क्या है, सिपकीला हो गया, बड़ा लाचा हो गया, और हिम पर जो है एक और है, एक है जब हिम गिर रहा था तो रूह जो है तंग हो जा रहा था, यानी रूह जो है ये क्या हो जा रहा था, तंग हो जा रहा था। तो इसी से याद करेंगे रोहतांग, क्या है, रोहतांग दर्रा पूछेगा कहां है तो कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहां है, हिमाचल प्रदेश में। अब हमने देख लिया ये जो है 1 2 कश्मीर वाले और 2 2 4 कश्मीर में है। फिर आएंगे अरुणाचल प्रदेश देखे थे, तो अरुणाचल प्रदेश में 1 2 3 अरुणाचल प्रदेश में है। फिर हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो 2 यहां, 2 हिमाचल प्रदेश में और एक रोहतांग एक है, ये हो गया 3। उसके बाद देखेंगे उत्तराखंड में 3 था, यानी लिपुलेख, माना और नीट। तो इतने दर्रे बहुत ज्यादा जो है परीक्षा में आए हुए हैं। आशा करता हूं कि आपको याद हो गया होगा, और मिलते हैं अगले ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। अगर आपको याद हुआ हो और बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।